युद्ध क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। मारियोपोल में जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। जेलेंस्की ने कहा है कि मारियोपोल में करीब 1.5 लाख लोग अभी भी फंसे हुए। मारियोपोल वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा जंग की विभीषिका लोगों ने सही है। यहां पर रूस ने लगातार हमले करके यूक्रेन को ब्लैक सी से काटने के लिए मारियोपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा किया। उसके बाद बीच में इस इलाके में सीज फायर का भी ऐलान किया, लेकिन जेलेंस्की ने अब कहा है कि मारियोपोल में अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सीज फायर के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाने के बावजूद लोग वहां पर निकल नहीं पा रहे हैं। लगातार रूस के हमलों की वजह से इस शहर को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत रोस्तोव रूस से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि नागरिकों की हत्या भी की जा रही है रूस के सैनिकों की तरफ से, और अब जेलेंस्की ने कहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग उस मारियोपोल में फंसे हुए हैं जहां पर कुछ दिन पहले रूस ने सीज फायर का भी ऐलान किया था। बिल्कुल विकास, बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त मैं और मेरे कैमरामैन रूस के रोस्तोव-ऑन-डॉन शहर में मौजूद हैं, जो कि मॉस्को से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो शहर है यहाँ पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो डोनबास, दोनेत्स्क, लुहांस्क और मैरियोपोल का जो इलाका है बेहद करीब है। यहाँ से मैरियोपोल की दूरी महज 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये रोस्तोव-ऑन-डॉन में ही जो रूसी सेना का जो साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, यहीं से पूरी जो रिइंफोर्समेंट जितनी भी सेना है, सैनिक है, जितने भी टैंक है, वो यहाँ से मैरियोपोल गए हैं, यहाँ से दोनेत्स्क और लुहांस्क जाते हैं। तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 1.5 लाख लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आपने खुद कहा कि 40 दिन हो चुके हैं। युद्ध जब एक बार शुरू हो जाता है उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, और जो कहा जाता है वॉर के बारे में कि वॉर इज क्रूअल, यानी कि युद्ध जो है बहुत विभत्स होता है, वो अब देखने को मिल रहा है 40 दिन बाद। जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में देखा कि बूशा में देखा, हमने कीव के पास देखा कि किस तरह से जो डेड बॉडीज हैं मिल रही हैं। हालांकि 30 मार्च को रूस की तरफ से कहा गया था कि अब सीज फायर कर दिया गया है, वहाँ से इलाका खाली किया गया है, लेकिन उसके बाद जो क्या क्या हुआ उस युद्ध के दौरान वहाँ पर कीव के आसपास के इलाके में, वो अब उसकी तस्वीरें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दोनों तरफ से बातचीत की कोशिशें की जा रही थी। आज भी कहा गया था कि आज भी बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, लेकिन युद्ध जो है वो अभी भी जारी है, जिसका परिणाम हम लोग लगातार अब देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।